किसी को पूरा इंतजार करना हो कि मुझे नहीं 1 साल तक मैं वेट करूंगा, जब पूरी तरह गिरावट आ जाए, मार्केट स्थिर हो जाए, जो भी रिस्क प्रीमियम मिल रहा है कम हो जाए, तो क्या यहाँ से बड़ी करेक्शन की भी संभावना है क्या? 2016 में जिस तरह की या 2012 में जिस तरह की गिरावट थी, 1996 वाली गिरावट या 1980 वाली गिरावट, उस तरह की भी बड़ी गिरावट की संभावना है? देखिए विश्वन, आपने शुरू में कही कि 2017-18 से एक कंटिन्यूस रैली मार्केट में रही है, हमने कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन आते हुए नहीं देखा है। तो हमने 7-8 साल की एक कंटिन्यूस तेजी देखी। तो शायद बहुत सारे ये भी एक चीज है कि पिछले 2-3 साल में जिस हिसाब से ग्लोबल स्थिति रही, वैसी भी ग्लोबल स्थिति हमने नहीं देखी। हमारा मानना है कि अगर 6 महीने में सारी चीजें करेक्ट हो जाती है तो आपको यहां से $600-700 के भी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं ऊपर के हाई से। यानी हमारा मानना है शायद आपको नेक्स्ट से $2500-2600 के भाव जरूर देखने को मिल सकते हैं अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति यहां से इंप्रूव हो जाए। ओके, तो जितने भी रिस्क प्रीमियम मिल रहे हैं गोल्ड को, अगर वो कम होते हैं तो $2500 से $2600 भी आपको एंट्री का मौका मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा, टाइम करना किसी भी सिक्योरिटीज में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बड़ी गिरावट की चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, वो मौका आपको मिलेगा। कब मिलेगा ये आपको देखना पड़ेगा। स्थिरता जब आएगी तब जरूर आपको मिलेगा। किसी भी सिक्योरिटीज में लगातार तेजी नहीं आ सकती, ये आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि रैली 10 साल की हो, 8 साल की हो, 15 साल की हो, वो रैली पे ब्रेक लगता है, लंबा ब्रेक भी लगता है। हम कई बार गोल्ड में भी इस तरह की चीजें देख चुके हैं। गोल्ड हालांकि बाकी सिक्योरिटीज के मुकाबले स्टेबल है। चांदी की बात करते हैं, चांदी को लेकर काफी नैरेटिव बनाए जाते हैं। डेफिसिट की बात होती है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन वो प्राइस में कन्वर्जन अभी तक उस तरह की नहीं देखी। तेजी अच्छी आई है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी वो देखिए 2011-12 में जो लेवल हमने देखे थे कॉमेक्स पे, आज भी जो फंसे होंगे उन लेवल पे, उनका क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए हम चांदी में आप जानते हैं 2-3 साल से बहुत बुलिश रहे हैं और चांदी ने शायद जितनी लोगों की तेजी की एक्सपेक्टेशन थी उसको डिसअपॉइंट किया। चांदी में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि चांदी बेस मेटल भी है और प्रेशियस मेटल्स भी, यानी इंडस्ट्रियल मेटल भी और प्रेशियस मेटल्स भी है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि चाइना में वीकनेस रही है, बेस मेटल के प्राइसेस उतने स्ट्रांग नहीं रहे, तो उसका चांदी में खामियाजा दिखाई दिया। काफी देर बाद एक ऐसा शायद सिचुएशन बन रहा है जहां पे बेस मेटल में भी तेजी आती दिख रही है, प्रेशियस मेटल में भी तेजी है। तो हमारा मानना है कि चांदी, अगर कोई भी निवेशक जो चांदी का है 2-3 साल अगर चांदी को दे सकता है तो आपको $40 से $45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हमारा मानना ये जरूर है कि चांदी में बड़ी करेक्शन आ सकती है। अगर गोल्ड में $400-500 का करेक्शन आएगा, उस हिसाब से अगर आप देखिए तो गोल्ड में $400-500 का करेक्शन बोले तो 15 से 20% का करेक्शन आता है। चांदी में उससे बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल चांदी में 2-3 साल में जिस हिसाब से आपने कहा डेफिसिट है, डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल्टरनेट यूसेज में चांदी जा रही है, $40 से $45 चांदी जरूर देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक बड़ी तेजी तो है चांदी में, लेकिन किसी भी मार्केट में ना, अगर आपको पैसे कमाना है, बेहतर रिवॉर्ड पाना है, रिस्क कम रखना है, तो आपका एंट्री लेवल बहुत मायने रखता है। जब बड़ी गिरावट है, जैसा चिराग आपको गाइड कर रहे थे, 15% की, 10% की अगर गोल्ड जैसे सिक्योरिटीज में देखे तो एक बड़ा मौका होता है, और चांदी में तो उससे डबल भी गिरावट आ सकती है। हमने देखा हफ्ते भर में 8% टूट गए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको मौका मिले और आप बेहतर रिवॉर्ड पाए। इसी उम्मीद के साथ चलिए, शुक्रिया चिराग, आपने वक्त दिया हमें और लंबे समय बाद आपसे बातचीत भी हुई। अब वक्त